दोस्तों आज पेश है आफत की पुतली। ये कवर चित्र है दोस्तों। तुर्किस्तान में डल्ला नाम का एक गरीब विधवा रहती थी। उसकी 3 खूबसूरत बेटियां थी, बानो, सानो और हब्बा। गली के शरारती लड़के अक्सर उन्हें तंग किया करते थे और डल्ला बहुत परेशान रहती। अम्मा, चारपाई बुनने में हमें कुछ मदद करें। दफा हो जाओ कम बख्तो, वरना एक एक की टांग तोड़ कर रख दूंगी। अम्बा ये तीनों फिर आ गए, इनकी कोतवाल से शिकायत करनी पड़ेगी। तभी गली में आते हुए जुम्मन पहलवान ने लड़कों को ललकारा, ठहर जाओ हरामजादो, अभी बताता हूँ तुम्हें। अरे भागो, पहलवान आ गया। लड़का लड़कों ने भाग जाने पर जुम्मन पहलवान के डाला के पास पहुंचा। तू घबरा मत डाला, मैं इन सालों को हड्डी पसली तोड़ कर रख दूंगा जब ये कभी इधर आएंगे। तुम्हारी मेहरबानी भाईजान, बिना शोहर के गरीब औरत का जीना मुहाल है। तू ऐसा क्यों कह करती है तू? तेरी सारी परेशानी का हल निकल जाएगा। क्या करूं भाईजान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। तू बानो की शादी मेरे साथ कर दे, बाकी दोनों की शादी मैं भी करवा दूंगा। तू दूर हो जाना हॉस्पिटल में, तुझे अपना हमदर्द समझ बैठी थी तू, जरा सा लिहाज नहीं आई। कहता हुआ, बानो तेरी बेटी के समान है। पहलवान ड्यूडी पर की तरफ और जाते हुए बोला, सोच ले बुढ़िया, अगर दुल्ला दुल्ला तेरी बानों को दूसरा नहीं मिलेगा, मोटा भैंसा। जुमला पहलवान के जाने के बाद डल्ला रोने लगी। हाय अल्लाह, मेरा नसीब ही फूट गया, जो मैं क्या करूं। बू, रो मत अम्मा, अब मुझे कुछ करना होगा। आपा, क्यों ना हम कोतवाल से शिकायत करें, कोई फायदा नहीं। कोतवाल हम गरीबों की फरियाद नहीं सुनेगा। क्यों नहीं सुनेगा? उसे हमारी बात सुननी होगी। मैं जाती हूँ उसके पास। बानो दंदनाती कोतवाल के पास पहुंची। क्यों जी कोतवाल साहब, आपको हुकूमत में क्या गरीबों की को मर जाना चाहिए? अरे अरे, कौन हो तुम और क्या बात है? तुम इतनी लाल पीली क्यों हो रही हो? क्या किसी ने सताया है तुम्हें? जी हाँ कोतवाल साहब, सताया है ही नहीं बल्कि आपके पास आई हूँ। जुम्मन पहलवान मुझसे ज़बरदस्ती निकाह करना चाहता है, क्योंकि गरीब विधवा डाल्ला की बेटी हूँ, इसलिए मुझ पर अपना हक जमाना जताया जा रहा है। उसकी तो ऐसी की तैसी, मैं भी देखता हूँ उसे, तू घर जा। और कोतवाल के पूछने पर बानो अपने घर का पता बता कर चली गई। कोतवाल शीशे में अपना चेहरा देखकर मूछों को ताव देने लगा। वाह, क्या चांद का टुकड़ा था। इससे शादी रचा के का हक तो मेरा बनता है। आज आज ही चक्कर इसकी माँ को बात करता हूँ। और कोतवाल सर दर्ज कर डल्ला के घर पहुंचा। दरवाजा डल्ला ने खोला। अरे कोतवाल साहब, आइए आइए, आपकी तशरीफ लाइए। तुम्हारी तुम्हारी बेटी जुम्मन पहलवान से शिकायत लेकर आई थी मेरे पास। हाँ सरकार, मैंने बहुत मना किया, वह ने मानी, तो उसे आपके पास पूरा भरोसा था। उसका भरोसा ठीक है, हमें तुम्हारी लड़की बहुत पसंद आई, उसकी शिकायत जरूर दूर करेंगे। तुम बुलाओ जरा। अभी बुलाती हूँ सरकार, कहकर डल्ला बानो की कोतवाल साहब के शरबत लेने की आवाज़ लगाई। उधर दरवाजे से जागती बानो और सन्नो ने कहा, सन्नो जरा देख कैसा सच धज कर आया है, मुझे इसकी नीयत खराब लगती है। आपा, यह तो शकल ही नदीदा लगता है, क्यों ना चलकर इसे थोड़ा मजा चखाया जाए। कैसे इसके शरबत में जमाल घोटा मिला देते हैं, लोटा उठाकर भागता फिरेगा। जल्दी ही बानो और सानो शरबत लेकर कोतवाल के सामने आई। शरबत लीजिए कोतवाल साहब। आह बानो, आज तो बहुत खुश लग रही है, शरबत भी तुम्हारी तरह मीठा होगा। कोतवाल साहब, आपा तो शरबत के बारे में कुछ भी नहीं पता, आप चक्कर देखिए। और कोतवाल ने एक सांस में शरबत का गिलास चखा। वाह भाई, शरबत तो वाकई लाजवाब था। बानो, अपने हाथ से बनाया था? जी कोतवाल साहब, आपके लिए क्या मैं शरबत किसी से बनवाती? आप मेरे हमदर्द हैं। कोतवाल उठकर खड़ा हुआ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी जाकर जुम्मन के बच्चे की खबर लेता हूँ। मेरे रहते हुए तुम पर हक कैसे जमा सकता है, मैं देख लूंगा उसे। अब आपका ही सहारा है कोतवाल साहब, वरना वह मोटा भैंसा
कोतवाल तुरंत ही बाहर की ओर दौड़ा। घोड़े की पर दीवारों से भी 10 थैलियां लेकर अंदर पहुंचा। दिनारों की भरी 10 थैलियां लेकर अंदर पहुंचा और उसने डाला को थमाता हुआ बोला, बड़ी भी, इसे अपने पास रख लो, 5,000 दिनारे हैं, मेरे रहते तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अल्लाह ओहदा बुलंद करे कोतवाल साहब, आप पर गरीबी पर हैं, परवरदार हैं। तुम फिक्र मत करो बड़ी भी, हम बानों के लिए। क्या हुआ, ये का आपका पेट पकड़ क्यों लिया, दर्द हो गया क्या? कोतवाल तेजी से दरवाजे की ओर भागा। कुछ नहीं कुछ नहीं, अभी थोड़ी देर में आता हूँ। कोतवाल ये कह भाग गया। और तुमने शरबत में कोई गड़बड़ी तो नहीं की? जमाल गोटा, हा हा हा। बड़े गर्ग बेड़ा गर्क, तुमने क्या किया कमबख्तों? अब देखना वह तुम्हारी क्या गत बनाता है। कैसे बनाएगा, देख लूंगी उसे भी। तुमने देखा नहीं वह मेरी तरफ कैसे भूखी निगाहों से देख रहा था? 5,000 दिनारे वह तुम्हें फोकट में दे गया है। तू देखना, वह तुझसे कहेगा कि बानो का मकाम मुझसे कर दो। कोतवाल अपने मकान में पहुंचा, घोड़े से उतरा और लोटा लेकर शौचालय में की ओर बढ़ गया। सुनो जी, 5,000 दिनारे जो मैंने तुम्हें अपने जरूरतों के लिए दी थी, थोड़ा। अरे बेगम, थोड़ी देर रुको, जाओ, मेरे पेट में गड़बड़ा रहा है। थोड़ी देर बाद कोतवाल बार बार शौचालय गया और भागता रहा। भागते भागते उसकी हालत खस्ता हो गई। आज तुम्हें क्या हो गया है जो बार बार शौचालय जा रहे हो? अल्लाह रहम करे, मेरी जान निकल गई। और सांझ को जाफर, कहीं कोतवाल की तबीयत कुछ ठीक हुई? दिन भर तुमने सारा दिन दिन भर तो तुमने सारा घर छड़ा दिया। अब इस तरह बन सवर कर कहाँ मेरी मरी दिनारे कहाँ हैं? बको मत, तुम्हारे जेवर लेने ही जा रहा हूँ। सराफा को दे दी है। वो तत्पश्चात कोतवाल डाला के घर में पहुंचा और बनावटी गुस्से में बोला, यह अच्छी बात नहीं है। मैंने बाना की अम्मा, एक बार मैं मिला और बेवकूफ़ बनने को नहीं, मैं तुम्हारी मदद करने आया था। और तुमने क्या हुआ कोतवाल साहब, हमसे कोई खता हो गई? ज़्यादा बनो मत। शरबत में तो जमाल घोटा मिलाकर तुमने मुझे 40 बार बार लोटा उठाकर भागा हूँ। झूठ मत बोलिए कोतवाल साहब, अगर आपको 40 बार जाना पड़ता तो इस वक्त आप यहाँ ना होते, जनाजा निकल गया होता आपका। और बानो को देखकर कोतवाल खीजे ने पोता हुआ बोला, तुम ठीक कहती हो बानो बेगम, हम तो यूं ही जरा दिल्लगी कर रहे थे। ठीक है, आप दिल्लगी करते रहिए, उधर पता नहीं पहलवान कब यहाँ टपके। मेरे रहते वह कैसे आएगा? मैंने उसे जाकर उसकी नाक में नकेल डाल लूँगा। जो करना है वह जल्दी कीजिए कोतवाल साहब, पता नहीं मैं पहलवान कब क्या कर बैठे। कोतवाल दरवाजे की ओर मुड़ा। और ऐसा करेगा उसके हाथ पैर न तोड़ दूंगा। आखिर मैं इस नगर का कोतवाल हूँ, वाकई बहादुर है कोतवाल साहब। और कोतवाल उछल कर अपने घोड़े पर बैठ गया। अच्छा बानो, मैं कल फिर आऊँगा। और उधर सीधा जमाल पहलवान के मकान में पहुंचा। लेकिन बरामदे में जुम्मन, उसके जवान बेटे हमीद का दोस्त, मुल्क का शहजादा बदरुद्दीन खड़ा था। शहजादा बदरुद्दीन, इस वक्त बात करना ठीक नहीं है, अदाब बजा लाता हूँ हुजूर। आइए आइए कोतवाल साहब, इधर कैसे आना हुआ? हजूर इधर से गुजर रहा था, आपको देखा तो सलाम करने चला आया। अच्छा अच्छा, यहाँ अपने दोस्त अहमद से मिलने आए थे? कोतवाल वापस घोड़े पर जाते देख जुम्मन पहलवान उठ खड़ा हुआ। अरे कहाँ चले कोतवाल साहब, कुछ देर बैठिए तो सही। नहीं जुम्मन, मुझे कुछ अभी गश्त पर जाना है, फिर मिलेंगे। और अगर इस वक्त शहजादा यहाँ नहीं होता तो साले पहलवान की ऐसी तैसी कर देता, बच गया साला। और सुबह सुबह जुम्मन पहलवान सज धज कर डाला के घर पर जा पहुंचा। क्यों डाला, क्या सोचता तूने? देख देख, मुल्क का शहजादा मेरे लड़के का दोस्त है, तेरी बेटी राज करेगी राज। जुम्मन, हम हम पर रहम कर, हमारी गरीबी का मजाक मत उड़ा, मेरी फूल सी बच्चियों का पीछा छोड़ दे। उधर मकान के भीतर बानो गुस्से में भरकर पुकारी, सन्नो, वह
हरामी के बच्चे का इलाज मुझे ही करना होगा। तुम दोनों जैसा कहूँ वैसा करना। ठीक है, आज अपने अपने होने वाले जीजाजी की खातिर करेंगे। वह किधर जाना ही भूल जाएगा। और बानो धीरे से सानू के अल्लाह अब्बा को कानों में कुछ कहा। खुसर फुसर खुसर कुछ देर सानू और अब्बा बाहर आंगन में निकल आई। आइए जीजाजी, तशरीफ लाइए जीजाजी, आई हमारे होने वाले जीजाजी। जुम्मन की पहुंचे खिल गई। उन्हें तुरंत ही मुंह से बताव दिया डाला डब्बा। सोच में पड़ गई। तभी अब्बा हलवा आगे बढ़ी और बोली, जीजाजी कोतवाल 5,000 दिनारे देकर गया है अम्मा को। क्या? 5,000 दिनारे किस लिए? क्यों देकर गया है 5,000 दिनारे? वह शायद शायद आपा से शादी करना चाहता है। कह रहा था कि 10,000 दिनारे और दूंगा। और क्या कह रहा था वह? कह रहा था कि मैं उस साले पहलवान का कीमा बना दूंगा, ऐसा कह रहा था वह। सानो पहलवान की बात थाम कर उसे चारपाई की ओर खींचती हुई बोली, गुस्सा थूक दीजिए जीजाजी, यहाँ आराम से बैठिए। 10-15 हज़ार दिनारे तो आपके लिए हाथ का मैल है। हाँ हाँ, मैं 20,000 दिनारे दूंगा। और पीछे हटते हुए जुम्मन पहलवान जैसे ही चारपाई पर बैठा, चारपाई टूट गई। आह, जीजाजी गिर पड़े। अरे क्या हुआ? ये आवाज़ कैसी है? अरे जीजाजी, आपने हमारी 1,000 दिनारों की चारपाई तोड़ डाली। तुम्हें 1,000 दिनारों की पड़ी है। मेरी कमर टूट गई, मुझे निकालो। आह। बानो नदी आई और बनावटी गुस्से में बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती सानो? बानो, नहीं आती सन्नो? तुमने एक भैंसे को चारपाई पर बैठा दिया। आपा, मुझे क्या पता था चारपाई टूट जाएगी। बानो को देखकर जुम्मन खुशमिजाज उतर आया। जाने दो बानो, बच्ची है, डांटती हो। तेरे वास्ते बरगद की सबसे मजबूत धातु की चारपाई मंगवा दूंगा। जाओ जी जाओ, बड़े आए मंगवाने वाले। कोतवाल साहब मुझे चांदी के पलंग ला कर देने वाले को कहा है। चांदी का पलंग? उसके पास इतनी दौलत कहाँ से आई? जरूर उसने रिश्वत ली होगी। मैं उसे जेल में सड़वा दूंगा। जाओ जाओ, बड़े आए सड़वाने वाले। गांव गांठ में देला नहीं और मुझसे शादी करोगे? देखो बानो, मैं तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। ज़रा बाहर निकालो। मैं अभी 21,000 दिनारे ला कर देता हूँ। चांदी के पलंग भी बनवा दूंगा और 1,000 दिनारे इस चारपाई की भी दूंगा। वादा करते हो? पहलवान उठा उठा और हाथ उठाकर वादा किया। मैं वादा करता हूँ बानो, मुझे निकालो। अरे निकालो इन्हें, क्यों तंग कर रही हो? और तीनों पहलवान को उठाने के लिए जोर लगाया। बाप रे, यह तो मुझसे नहीं उठ रहा। जोर लगाओ, बस थोड़ा सा और खींचो आपा। तभी दरवाजे पर हंसने का शोर मचाने का शोर सुनाई दिया। हा हा हा, इस मोटे भैंसे को उठाने के लिए हमें कुछ मदद करें। ओह, हाय मर गया, हाय मेरी कमर। और इससे पहले कि डाला और बानो की लड़कियां डांटती, बैल वाला भीतर आ गया। तुम इसकी बातों का तुम इनकी बातों में मत आओ। डाला, लो रस्सी, पहलवान की कमर में बांध दो और मेरे बैल उठाकर खींच देंगे। वाह, क्या तरकीब लाई है, बहुत अच्छी। रस्सी लाओ रस्सी। पहलवान चीखा। अरे मुझे मरवा मत देना। घबरा मत जुम्मन, जैसे ही बैल खींचेंगे फौरन उठ जाना। और उधर बानो पहलवान की कमर में रस्सी बांधी, उधर शैतान लड़कों ने बैल की पीठ पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। और बैल अपने जैसे ही क्रोध में भरकर बाहर की ओर रस्सी खींची। या खुदा बचाओ, अरे पकड़ो मेरे बैलों को। और बैल सड़क पर भागने लगा, बचाओ बचाओ मुझे। और भागते हुए बैल को रोकने के लिए जुम्मन मुर्गे के अंडे बनाने वाली दुकान की छप्पर का खंभा पकड़ लिया। उधर कोतवाल डाला के घर पर पहुंचा तो उसने बानों को रोते हुए पाया। रो मत बेटी, अब तेरे नसीब में जो लिखा था वो भुगतना होगा। कोतवाल साहब अब कुछ नहीं कर सकते। क्या बात हुई है बानो अम्मा, रो क्यों रही हो? कोतवाल साहब, यह जुम्मन की वजह से हो गया। यह वह कहता है कि बानो से शादी जरूर करेगा। आप देखिए ने चारपाई तोड़ डाली। मैं उसका सिर तोड़ दूंगा। यह लो 5,000 दिनार और लो।
मुझे उसके डरने की कतई जरूरत नहीं, मैं देख लूँगा उसे। डरने की जरूरत कैसे नहीं, वह कहता है कि जो भी उसके रास्ते में आएगा उसके घर की ईंट से ईंट बजा देगा। उस साले की ऐसी की तैसी। बानो, अगर तेरी अम्मा राजी हो जाए तो तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास बहुत दौलत है। सानू और अब्बा तुरंत चे चहकती हुई आगे आई। अरे वाह जीजाजी, फिर हमारा आपका राज करेगी, क्यों नहीं, आखिर यहाँ का कोतवाल जो हूँ। और बानो आंसू पोंछ कर कोतवाल से बोली, फिर तो आप यहाँ क्यों खड़े हैं, जाइए निकाह की तैयारी कीजिए। आह, मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था तुम इतनी जल्दी मान जाओगी। यह और यह आया। कोतवाल उल्टे पैर भागा और उसके जाते ही बानो अपनी माँ से और बहनों से कहा, अम्मी जान, हमारे पास 10,000 दिनारे हैं, जल्दी सामान बांधो और फौरन ये शर्त छोड़ देना चाहिए। लेकिन बेटी, अब ज़्यादा सोचो मत, हम गरीब स्त्रियों की ताकतवर हकीमों का मुकाबला नहीं कर सकती, हमें फौरन ही भाग जाना चाहिए। तो पर हम जाएंगे कहाँ बेटी, बगदाद। और चारों एक पोटली की में ज़रूरत का सामान और शहर से बाहर निकल आई। बेटी, बगदाद यहाँ कहाँ है, हम पैदल वहाँ तक कैसे जाएंगे। नहीं, यहाँ से थोड़ी दूर एक सराय है, आज रात वहाँ सराय में ठहर कर सवारी का इंतजाम करेंगे। बानो सबको लेकर सराय में पहुंची। बाबा, आज की रात हमें ठहरने की जगह मिलेगी, कल सुबह बगदाद जाना है। हाँ हाँ आओ, पर खाने पीने का इंतजाम तुम्हें खुद करना होगा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे काम नहीं होता। खाना तो हम बना लेंगे बाबा, तुम्हारे तो हमारे साथ 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 ही खाना। वाह बेटी, फिर तो तुमने सराय का किराया भी नहीं लूँगा। आओ तुम कमरा दिखाता हूँ, कमरे में रात काट लो, सुबह तुम्हारे लिए सवारी का इंतजाम भी कर दूंगा। बाबा, यहाँ कोई खतरा नहीं है, कुछ बदमाश लोग हमें लूटना चाहते हैं, कोतवाल से मिले हुए हैं और जुम्मन पहनवाल भी उनके साथ है। सहसा बूढ़ा उदास हो गया। तुम उन बदमाशों के चक्कर में कैसे फंस गई, उनकी वजह से मैं आज तक 3 बेटे जुदाई का सहन कर रहा हूँ और यहाँ अकेला वीराने में दिन काट रहा हूँ। तुम्हारे 3 बेटे कहाँ हैं, वे उनकी वजह से कैसे। बेटी, यह एक बदनसीबी की कहानी है, तुम खाना बनाओ, रात बैठकर सुनाऊंगा, यहाँ कोई खतरा नहीं है। ठीक है बाबा, फिर अगर कोई हमें खोता हुआ यहाँ आए तो उन्हें बताना नहीं हम यहाँ हैं। बूढ़ा ने बाहर की ओर जाते हुए कहा, नहीं बताऊंगा बेटी। अच्छा बाबा, थोड़ी देर में खाना तैयार कर लेंगे। रात को खाना खाने के बाद बाबा ने अपनी आप बीती सुनाई। बेटी, इस शहर में मेरी एक हीरे जवाहरात की दुकान थी। मेरे 3 बेटे अकबर, अहमद और अमर मेरे साथ ही दुकान पर बैठते थे। एक दिन जुमन पहलवान के बेटे हमीद, उसके दोस्त शहजादा बदरून उसके साथ दुकान पर आया। आइए शहजादे, क्या दिखाऊं आपको, हीरा, पन्ना, मोती या और कुछ क्या दिखाओगे अकबर भाई, जैसा लाजवाब हीरा देखने को बाद। हमारी हमीद, तुम्हारी दुकान पर यह बेहूदगी नहीं चलेगी, अगर शहजादे हुक्म तुम्हारे साथ न होते तो हम तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देते। हमीद को गुस्सा आ गया और वह बाँह चढ़ाकर आगे बढ़ा और शहजादे को उसकी बाह में थाम लिया। नहीं हमीद, झगड़ा मत करो, चलो यहाँ से, मैं तुम्हें देख लूँगा अकबर। दूसरे दिन कोतवाल के सिपाही लेकर दुकान पर पहुंचा। तुम सब एक तरह खड़े हो जाओ, तुम्हें दुकान की तलाशी लेनी है। क्यों? लेकिन क्यों, हम चोरी का माल न खरीदते हैं न बेचते हैं। बको मत, महल से बादशाह की बेगम का जेवरात चोरी हो गए हैं, हमेशा का किसी चोर ने माल यहाँ बेचा है। एक तरफ हटो, हट जाओ अब्बा, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम क्यों डरें। क्यों, आप शौक से तलाशी लीजिए कोतवाल साहब। कोतवाल तलाशी लेने लगा। तुम इधर इधर देखो, मैं उधर देखता हूँ, देखो कोई भागने न पाए, जो हुक्म का। कोतवाल तलाशी लेते लेते दुकान के दूसरे खाने में पहुंचा। अब बचकर कहाँ जाओगे बच्चों, सबको सलीचों के पीछे न पहुंचा देना तो शहजादे के दोस्ती करने का फल तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। दोस्त की बेइज्जत करने का फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद कोतवाल ने एक थैली हाथ में उठाते हुए दुकान से बाहर
भारी खन में आया। पकड़ लो इन्हें, यह रहे चोर, चोरी का माल खरीदते हैं, यह कहाँ से आया? लेकिन कोतवाल साहब, यह थैली, बको मत, ले चलो इन्हें बादशाह, जब इन्हें हाथ काटेंगे तो तब पता चलेगा, चलो। और बेटी, इस तरह हमीद शहजादे ने हमारी दुकान से बेदखल कर हमारी दुकान पर कब्जा कर लिया। ओह, यह सरासर जुल्म है बादशाह, फरियाद नहीं की बाबा। फरियाद की थी बेटी, पर बादशाह ने हमीद और शहजादे की चाल को ही सच माना और मुझे कैद खाने में डाल दिया, और कुछ दिन बाद ही उन्होंने मुझे छोड़ा। तब से मैं यहाँ अकेला इस सराय में अपनी ज़िंदगी काट रहा हूँ। और तुम तीनों बेटे कहाँ हैं? उन्हें बादशाह ने मुल्क के बाहर निकाल दिया का हुक्म दिया है बेटी। ओह, कैद खाने से बाहर निकल कर तुमने अपने बेटों को खोजा, खबर नहीं ली? बहुत खोजा, पता नहीं चला। कोई कह रहा था कि तीनों बगदाद की तरफ गए हैं। एक बार डल्ला बोली, लेकिन तुम्हें उनका पता तो करना चाहिए था, शायद वह बगदाद में चले जाते। कैसे चला जाता? बड़ी भी चाहकर भी मैं नहीं जा सका। मैं दाने दाने का मोहताज हो गया, फूटी कोड़ी मेरे पास नहीं। तानो तैश में आ गई। तुम फिक्र मत करो बाबा, तो तुम्हारे साथ ही वो जुल्म हुआ है, उसका बदला लूंगी। अगर मैंने उन्हें छठी का दूध याद न दिला दिया तो मेरा नाम बनो नहीं। बेटी, मेरी वजह से तुम मुसीबत में मोल लेती हो। कोतवाल जुम्मन, वह लोंडा बहुत बदमाश है, और शहंशाह भी उनसे मिला हुआ है, शहजादा भी उनसे मिला हुआ है। मैं सबको ठीक करके करके ही यहाँ से जाऊंगी बाबा। बगदाद जाते समय हम आपको साथ ले चलेंगे। आप सुबह तक तरह दो तेज़ भागने वाली ऊँटनियों का इंतजाम कर लीजिए। पैसे की फिक्र मत कीजिए, हमारे पास काफ़ी दिनारे हैं। और दूसरे दिन अपने चेहरे पर नकाब डालकर तेजी से ऊँटनी पर सवार होकर बानो शहर की ओर चल दी। जरा होशियारी से जाना बेटी, मेरी फिक्र मत करो अम्मा, मैं शाम तक लौट आऊंगी, तब तक तुम तैयार रहना। और बानो शहर में जुम्मन पहलवान के मकान पर पहुंची। जुम्मन की घरवाली ने उसे घूर कर देखा। कौन हो तुम, किससे मिलना है? मोटी मोटी, हट मेरे सामने से, मुझे जुम्मन पहलवान से मिलना है इसी वक्त। बानो की तोरिया देखकर जुम्मन की घरवाली सकपका गई। जुम्मन से कहाँ, क्या काम है? वह घर पे नहीं है। घर पर नहीं है? उसकी घरवाली को बुला, मैं उससे काम बताऊंगी। मैं ही उसकी घरवाली हूँ, बोलो क्या काम है मुझसे? बानो हंसी और उसे अपने चेहरे पर नकाब हटाया। अच्छा, तो तू है वह भैंस? भैंस क्या बकती है? ताऊ में मता जुम्मन के आने दे, फिर तू मेरे आगे पीछे लोंडी की तरह घूमे करेगी। तुझे मालूम नहीं वह मुझसे शादी कर रहा है? क्या शादी? वह तुमसे शादी कर रहा है, तुमसे? और बानो सकपका कर मुस्कुराई। क्यों नहीं कर सकता? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ, जवान नहीं हूँ? अरे, तू तो सब कुछ है, पर लगता है तुझ बूढ़े खूसट को बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया है। घर में जवान बेटा कुंवारा बैठा है और अपने मुंह अपना ब्याह रचाने की सूझ रही है। जब अब यह तू उससे पूछ, आह, वह घर कितना अच्छा है, बड़ी मौज के साथ यहाँ रह रही है, तेरी छाती पर मूंग तलूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कर यहाँ बेटी, मेरे सुहाग पर डाका मत डाल। तू कहेगी तो तेरी शादी अपने बेटे से करा दूं। बानो चेहरा एकाक गुस्से से लाल हो गया। चल हट, उस लफंगे से शादी नहीं करूंगी। जुम्मन मेरे 21,000 दिनारे दे दे रहा है, मैं उसके शादी करूंगी। और उसके पास कहाँ है मेरे? अरे, मेरे पाँव पकड़ती हूँ बेटी, मैं तेरे पाँव पकड़ती हूँ, मेरे सुहाग का पीछा छोड़ दे, मैं तेरे को 25,000 दिनारे दूंगी। ठीक है, जल्दी से माल निकाल, और बाहर मेरी ऊँटनी खड़ी है, उसी पर लदवा दे, अभी लाती हूँ। और जुम्मन की घरवाली दिनारों भरी संदूक ले आई। यह लो, इसे फौरन शहर छोड़ दे। अच्छी बात है, तू भी पहलवान से मत कहना, वरना मार मार कर वह मेरे पीछे चल आएगा। वरना मार खाकर वह भी मेरे पीछे चला आएगा। मार खाकर क्या मतलब? अब तेरे को क्या बताऊं, कल मेरी अम्मा ने उसकी खूब जमकर मरम्मत की थी। उस उसके जब वह दिनार देने का वादा किया, तब बड़ी मुश्किल से अम्मा ने उसे छोड़ा और उसकी बात मानने को तैयार हुई।
संदूक उठनी पर लाद कर बानो हमीद की दुकान पर पहुंची। तशरीफ लाइए, क्या दिखाऊं आपको? हमीद मियाँ, मुझे महल से बेगम ने भेजा है, उठनी से संदूक उतरवा लीजिए। उसमें 25,000 दिनारे। बेगम हजूर कुछ कीमती जेवर खरीदना चाहती है, अगर आप पेशगी भेजने की क्या जरूरत थी? सरकार, मैं अभी जेवरों का डब्बा बंधवाई देता हूँ। आज एक नौलखा हार आया है। ठीक है, उसे भी रखवा दीजिए, मुझे जल्दी लौटना है। और कुछ देर बाद, यह लीजिए, मैंने आपको बिल्कुल नए जेवर लदवा दिए हैं। बेगम हजूर से कह दीजिए, अब बार बार हमें दिनारे इस बार तो हमने दिनारे रख ली हैं, पर आइंदा हमें पेशगी न भेजे, हमें अपना गुलाम समझे। ज़रूर कह दूंगी, शाम तक आप तशरीफ़ ले आइएगा। ज़रूर, शाम तक मैं खुद महल में बेगम हजूर के खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। हिसाब किताब के बाद में होता रहेगा। फिर ठीक है, हम महल में आपका इंतजार करेंगे। बानो उठनी पर चढ़कर तुरंत रफू चक्कर होगी। वाह, गुलाब सा चेहरा, देर सवेरा इस हसीन को भी कब्जा करना होगा। और शाम को जुम्मन पहलवान हाथ पैर में पट्टी बंधवाए हुए लंगड़ाता हुआ अपने घर में पहुंचा। आए, यह क्या हालत बना रखी? कल लौटे हो, रात भर कहाँ थे रहे? तुम्हारे हाथ पैर को क्या हुआ? अरे बेगम, जरा दम तो लेने दे, बड़ी मुश्किल से जान बची है। उस साले बैल ने तो मुझे मार ही डाला था। बैल ने मार डाला था? यह तुम क्या बकबक कर रहे हो? सच सच बताओ, रात भर कहाँ थे? मैं तेरे से सच कह रहा हूँ, कल बैल ने मुझे उठाकर जमीन पर दे मारा। जंगल का मामला था। रात भर बेहोश पड़ा रहा और दोपहर को होश आया। हकीम से पट्टी करवा के ला रहा हूँ। जुम्मन की घरवाली ने एक मोटा डंडा उठाया। झूठ बोलते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अभी उस लोंडिया की माँ ने तुम्हें हाथ पैर तोड़ दिए, जिसने शादी करने के लिए अब शादी जिससे तुम शादी करने पहुंचे थे, अब इन्हें मैं तोड़कर अलग कर दूंगी। यह झूठ है बेगम, मैं बानो को जानता भी नहीं। अच्छा, तुम उसे नहीं जानते तो उसका नाम मालूम है? यह 21,000 दिनार लेकर बेटी के बराबर दुल्हन लाने की मियाँ क्या सूझी तुम्हें? अपनी अकल पर पत्थर पड़ गए थे? बेगम, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं तभी जुम्मन की घराली ने तड़ाक से एक डंडा जुम्मन की पीठ पर रसीद कर दिया। शर्म नहीं आती? झूठ बोलते हुए मेरी छाती पर सौतन बैठाना चाहते थे और कहते हो कि मुझे गलतफहमी हुई है। आए, मर गया। और उसी समय अहमद घबराता हुआ भीतर आया और उसने अपने अब्बा को पिटते देख कर चौंका। क्या हो रहा है अम्मी? अब्बा को क्यों मार रही है? इससे पूछ, कल मुझे जवान बेटे का बाप होकर दूसरी शादी रचा रहा है। क्या यह सच है अब्बा? इधर मेरा लाखों का नुकसान हो गया, इधर आप यह गुल खिला रही हैं। लाखों का नुकसान क्या बक रहा है? बेड़ा गर्क। ठीक कह रहा हूँ अम्मी। एक लड़की ने मुझे दिनारों से भरा एक संदूक दिया और कहा कि बेगम हजूर के महल में जेवर मंगाए हैं। हाय हाय, मैं बानो वह बानो ही होगी। मैंने तब उसे 25,000 दिनारें दी थी तेरे बाप से उससे पीछा छुड़ाने के लिए। क्या उसने ठक्कर ले गई? अम्मी, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। वह धोखेबाज लड़की महल महल भी नहीं पहुंची, और अब मैं क्या करूं? अब क्या करना है बेटा? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम से पूछ, अब क्या करें? बुढ़ापे में शादी करने का बड़ा शौक चरमाया था। इस बार जुम्मन गुस्से में सिर उठाकर उठाया। मुझे मुझे क्या पड़ी थी? तू उसे दिनार देने की? ना देती तो क्या मैं अपनी छाती पर सोत बिठा लेती? अब तुम लड़ना बंद करोगे या नहीं? मेरा लाखों का जेवर का जेवर चला गया और तुम लड़ रहे हो। जुम्मन बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ा। अब रोना धोना बाद में करना बेटा, पहले फौरन कोतवाल के पास चलना चाहिए, अभी वह दूर नहीं गई होगी। चलिए, जल्दी चलिए। वो दोनों रोते पीटते कोतवाल के पास पहुंचे। हमें बचाइए माई बाप, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। बानो ने हमें ठग लिया। कोतवाल साहब, वह हमारे लाखों रुपये का जेवर हड़प कर भाग गई। कोतवाल मुस्कुराया। वाह वाह, मज़ा आ गया जुम्मन पहलवान। यह शादी करने का मज़ा बानो से शादी कर ले जाकर मेरे पास क्यों आया है? कोतवाल साहब, गुस्सा मत दिलाओ मेरे ऊपर। तुम भी उसके शादी करना चाहते थे, चांदी का पलंग बनवा रहे थे उसके लिए।
कोतवाल गुस्से में भरकर उठ खड़ा हुआ। अरे अहमक, चांदी का पलंग तो मेरे पुरखों ने भी नहीं देखा है कभी। वह मेरे लिए 10,000 की पुड़िया वह तो मेरे को भी 10,000 की पुड़िया दे गई। अच्छा हुआ जरा कोतवाल कोतवाल को खबर होने दो, फिर देखना क्या गतमती है तुम्हारी। वह तो मैं देख ही रहा हूँ, भाभी जान ने अच्छी गत बनाई है तुम्हारी। देख कोतवाल के बच्चे, ताव मत दिलाओ मेरे को, नहीं तो। अमित आगे बढ़ा। अरे आप आपस में लड़ने लगे, यह लड़की को भी पकड़ोगे? ठीक है, चलो पहले उसकी खबर लेते हैं। अमित अमित और सिपाहियों को लेकर कोतवाल सारे शहर में शांता परवानो उसके हाथ में लगी। लगता है वह शहर में नहीं है। ऊँटों वाला बता रहा था कि सराय वाला बूढ़ा 2 ऊँटनी खरीद कर ले गया है। फिर वहीं चलो। वे सराय पहुंचे। सराय में खाली पड़ा था, चिड़िया भी उड़ गई है। अब बेकार में भटकने से कोई फायदा नहीं। हमीद, लगता है वे बगदाद की ओर भाग गए हों। वे वापस शहर की ओर लौट पड़े। जैसे ही मियाँ जैसे करनी वैसी भरनी, खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं, बको मत शहजादा, तुम्हारी शिकायत करूँगा। और उधर बानो अपनी माँ और बहनों को बूढ़े सराय वाले के साथ बगदाद पहुंची। चाचा, अब अब सब तरफ निगाह रखियो, अपने तीनों बेटों को जरूर तलाश करना। मेरी नजरें उन्हीं को तलाश रही है बेटी। आपा, आप बहुत अच्छा शहर है, हम यहीं रहा करेंगे। चुप कर, उसे कुछ मत कहा सानो, वह बच्चा है। और आखिरकार एक दिन मालूम हुआ को मामूली सा कहलावा चलते चलते हुए तीनों आगे। बूढ़े बूढ़े ने पहचान लिया। बेटा अकबर। अब्बा। बूढ़े चल ने डल्ला और बाकी तीनों बच्चियों का परिचय अपने बेटों से कराया। उन्होंने सारी बात बताई। अब्बा, हम बहुत शर्मिंदा हैं जो हमने आपकी खोज खबर नहीं ली। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं बेटा, यह सब तकदीर का खेल है। खुदा ने बानो को हमारी मदद के लिए भेज दिया। चाचा जान, मैंने तो कुछ नहीं किया। आपकी मदद न मिलती तो हमें पता नहीं हमारा क्या होता। यह तुम्हारा बड़पन है बेटी। और फिर जब बानो की सलाह पर अकबर, अहमद और अमर बगदाद के हीरे जवारों का दुकान खोल ली। दुकान जल्दी ही चल निकली। यह देखिए बेगम, यह हार आपको खूब पहनेगा। माशाल्लाह, आपकी खूबसूरती में चांद चांद लग जाएंगे। बहुत बहुत शरीफ हो बानो। और वे तीनों पैसे वालों हो गए। डल्ला और उसकी बेटियों को दिन दिन भी फिर गए। वो डल्ला बानो, अकबर, सानो, अहमद और अब्बा की उम्र से शादी कर दी। और बानो भी, यह निकाह मंजूर है। समाप्त दोस्तों। दोस्तों, असली बलवान और सुर की स्वर्ग यात्रा, ये कवर चित्र है दोस्तों। दोस्तों, अगली कॉमिक्स आपके सामने जल्दी पेश होगी।